नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, सबसे भारी उपग्रह का किया सफल प्रक्षेपण। मुख्यमंत्री ने कहा, यह है आत्मनिर्भर भारत का गौरवपूर्ण क्षण। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। काव्य के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री के राष्ट्रभाव को किया नमन। मुख्यमंत्री ने कहा, अटल जी थे युग, विचार और संस्कार। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जयपुर में रोजगार महोत्सव का होगा आयोजन। लगभग 120 निजी नियोजक करेंगे 5000 से अधिक रिक्तियों पर योग्य युवाओं का चयन। 25 दिसंबर को वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में होगा भव्य रोजगार मेले का आयोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। भारतीय धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को LVM-3M6 प्रक्षेपण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करके भारत ने इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि देश की बढ़ती प्रक्षेपण क्षमता, तकनीकी दक्षता और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की सशक्त होती भूमिका को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने उपलब्धि पर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करती है और यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले समय में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम में सहभागिता कर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काव्य सृजन सदैव राष्ट्रभाव, संस्कृति और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करने का प्रभावी माध्यम रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक युग, एक विचार और एक संस्कार थे, जिन्होंने अपने ओजस्वी काव्य और विचारों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से पधारे विशिष्ट कवियों की रचनाओं के माध्यम से अटल जी के विचारों, स्मृतियों और राष्ट्र प्रेम को आत्मसात करने का सौभाग्य मिला है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम विचार के लिए काम करते हैं, इसलिए हम आए हैं। कोई किसी की कृपा पर नहीं आए। तो उनका जो कर्म क्षेत्र था, वो कर्म क्षेत्र में जितना उनका विश्वास था और जिस दृढ़ता के लिए बात करते थे, ये ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को भी उनके सानिध्य में रहने का कई बार मौका मिला है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रथम कार्यक्रम 25 दिसंबर 2025 को वाणिज्य महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर के परिसर में आयोजित किया जाएगा। आयुक्त कौशल नियोजन और उद्यमिता श्री ऋषभ मंडल ने बताया कि रोजगार महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि उक्त रोजगार महोत्सव में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर, बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 120 निजी नियोजक भाग लेंगे। नियोजक अपनी 5000 से अधिक रिक्तियों के अनुसार मौके पर ही युवा आशार्थियों का प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभाग भी रोजगार महोत्सव में सहभागिता कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आशार्थी योजनाओं का भी अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। अधिक से अधिक युवा आशार्थियों और नियोजकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोजगार विभाग के द्वारा QR कोड, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन जॉब फेयर यानी EEMS 2.0 पोर्टल जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आशार्थी और नियोजक पंजीकरण कर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अब तक 120 से अधिक निजी नियोजक और 4000 से अधिक बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।